एक और नोटबंदी। क्या इस बार केंद्र सरकार का अगला निशाना 500 का नोट है? उड़ीसा सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग में कार्यरत चीफ इंजीनियर वैकुंठ नाथ सारंगी के घर जब विजिलेंस की टीम ने छापा मारा तो सबके होश उड़ गए। इंजीनियर महोदय ने अपनी खिड़की से नीचे करोड़ों रुपए के नोट हवा में उछाल दिए। जी हाँ, हवा में। पुलिस और विजिलेंस के अफसर नीचे खड़े नोट पकड़ते रह गए। किसी को समझ तक नहीं आ रहा था कि ये रियल छापा है या नोटों का कोई IPL। 2 मंजिला मकान, आलीशान फ्लैट, रिट्रीट स्टाइल घर और घर के अंदर भरे थे गहने, विदेशी घड़ियां, महंगी साड़ियां और सबसे ज्यादा 500 के नोट। काउंटिंग मशीन बुलाई गई क्योंकि गिनने के लिए इंसानी उंगलियां कम पड़ गई थी। लेकिन ये कहानी सिर्फ इंजीनियर के भ्रष्टाचार की नहीं है, ये कहानी उस नोट की भी है जिसने पिछले 7 सालों में काले धन का सबसे बड़ा हथियार बनकर वापसी की है। नोटबंदी के बाद 500 का नया नोट जारी हुआ था, लेकिन अब वही नोट हर बड़ी रेड का नायक बन चुका है, या कहे तो खलनायक बन चुका है। हाल ही में कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर से 350 करोड़ रुपए, महाराष्ट्र के कारोबारी के यहाँ से 390 करोड़ रुपए और अब उड़ीसा के इंजीनियर से ये बेहिसाब दौलत। और इन तीनों में एक चीज सबसे कॉमन है, 500 के नोट। RBI की ताजा रिपोर्ट भी यही कहती है कि नकली नोटों की सबसे बड़ी संख्या अब 500 के नोटों की है। 2021 में जहां करीब 39,000 नकली नोट पकड़े गए थे, तो वहीं 2023 में ये संख्या बढ़कर 91,000 पहुंच गई थी और अब 2025 की पहले क्वार्टर में ही 1.7 लाख से ज्यादा नकली नोट बाजार में पकड़े जा चुके हैं। साफ है कि 500 का नोट अब काले बाजार की नई करेंसी बन चुका है। न सिर्फ रिश्वत में बल्कि हवाला, चुनावी फंडिंग और नकली नोटों के नेटवर्क का भी ये मुख्य चेहरा है। अब बात आती है केंद्र सरकार की। हाल ही में आंध्र प्रदेश के CM चंद्रबाबू नायडू ने खुलकर मांग की थी कि 500 का नोट बंद होना चाहिए और देश को डिजिटल ट्रांजैक्शन की ओर मजबूती से बढ़ना चाहिए। यह बयान तब आया जब पूरे देश में एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है कि क्या सरकार एक और सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी में है और क्या मोदी सरकार नोटबंदी 2.0 की तरफ बढ़ रही है। ऐसे समय में जब आम आदमी महंगाई, टैक्स और GST से जूझ रहा है, तब करोड़ों की काली कमाई की ये तस्वीरें जनता के जहन में सवाल छोड़ जाती हैं। क्या ये सिस्टम की विफलता है या भ्रष्टाचार तंत्र की जीत? और अगर हर 2 साल में ऐसे कैश माफिया उजागर होते रहेंगे तो क्या केवल छापे ही काले धन का इलाज है? आप क्या सोचते हैं? क्या सरकार को फिर से 500 के नोट पर सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए? अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ गंगा। धन्यवाद। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज़ गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।